मैं ये सोच के गया था कि ये रियलिटी शो है तो तुम जितना रियल रहोगे उतना तुम दिखोगे, पर अंदर जाने के बाद अब बाहर आया, मैं अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखा तो अब ये समझ में आ रहा है कि अननेसेसरी अरमान की तरह अच्छे से बात करो, फिर कंटेंट के हिसाब से दिन में 5-7 पंगे करो जिसमें से 1-2 में तुम दिख के आओगे। तो ये स्ट्रैटेजी होती है, तो ये मेरे से होता नहीं है, मैं अननेसेसरी में पंगे ले नहीं सकता। उसकी डेयरिंग बढ़ते आ रही है मेरे हिसाब से, अगर उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो आगे चल के फिर ये चीज़ें और वर्स्ट हो सकती है। देखो लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे और ये सब वही वेले लोग हैं, तो इन लोगों को इग्नोर करता हूँ मैं अपने काम से जवाब दूंगा। ट्रॉफी जीतने से ज़्यादा लोगों के दिल में जगह बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाय, मैं हूँ अदनान शेख एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी। वैसे एक के बाद एक बिग बॉस OTT 3 में एविक्शंस हो रहे हैं और अभी एविक्शन हुआ है अदनान शेख का, जिनके लिए मैं एक ही बात बोलूंगी कि अभी अभी तो आए हो, अभी अभी क्यों जाना है। तो आपको भी ऐसा लगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, हो गया जो भी था। मेरे हिसाब से अल्लाह की मर्जी थी, मज़ा आया, छोटी सी जर्नी रही है, पर लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट देख के ऐसा लगा कि इतना ही इनफ है। ट्रॉफी जीतने से ज़्यादा लोगों के दिल में जगह बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लगा कि जगह बना ली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, मतलब देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं। और जो ये हेट वाली आर्मी आपकी एक बन गई है जो ट्रोल करने में तुले हुए हैं? देखो लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे और ये सब वही वेले लोग हैं, तो इन लोगों को इग्नोर करता हूँ मैं अपने काम से जवाब दूंगा। वैसे घर में आए थे तो लवकेश से मुझे लगता है दोस्ती बनानी थी, नेजी से बन गई। लवकेश से बनानी थी? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं पंच था। है वो। ओके, नेजी अच्छे दोस्त बन गए आपके। हाँ। नहीं तो नेजी की कौन सी अच्छी क्वालिटीज है जो आपको लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है नेजी के अंदर? बहुत ज़्यादा रियल है, और जहाँ पे मैं पहले रहता था धारावी, तो उसका पड़ोस में ही एक एरिया है कुर्ला, तो वो वहाँ से, और हम लोग साथ में मिले भी एक बार, हम लोग एक रील शूट भी किए थे। तो वो टाइम पे वो बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी था, तो जो हिसाब से मैं जानता था जो नेजी को, और अभी जो जितना वो कंट्रोल कर रहा था अपने आप को और घर के एक माहौल में ढलने की कोशिश कर रहा था मेरे को, तो उसके एफर्ट्स दिख के आ रहे थे। इस वजह से कहीं ना कहीं ट्यूनिंग बैठी और हम लोग साथ में खाना खा रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, तो ये वजह से और एक कनेक्शन हम लोग का अच्छा हो गया। अच्छा, जैसे अगर मैं अरमान की बात करती हूँ तो उन्होंने बाहर की बातें खोली और जो उन्होंने किया वो नहीं करना चाहिए था, बट देन आपने भी दीपक जी को डिसरिस्पेक्ट किया क्योंकि वो बड़े हैं उम्र में, इसलिए मैंने बोला। और बिग बॉस ने भी शुरू से उनको वो एक है ना, एक उनका ओहदा दिया था और हर बात में उनसे वो राय भी लिया करते थे एज अ जर्नलिस्ट एंड एंकर। हालांकि बाद में आपने सॉरी बोल दिया था, बट देन आपको लगा कि वो जस्टिफाइड था। देखो गलतियाँ होती है, अभी ठीक है, वो भी जो तरीके से मेरे को बोले बड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन पहले की बात निकालेंगे और एकदम रूड वे में मेरे को बोलेंगे। उनको अगर वो चीज़ इतनी तकलीफ दी थी, चंद्रिका वाली चीज़, तो वही टाइम पे इंस्टेंटली बोलना चाहिए था। 2 दिन बाद उनको लगा कि दिखना है तो वो आके मुद्दा कोई भी चीज़ का बना के बोलेंगे तो मैं नहीं सुन के लूँगा। और मैं बोला ठीक है, अगर उनको बुरा लगा, मैंने सॉरी भी बोला। बाद में मैं सुना कि वो इंटरव्यू में या कहीं तो आके बोले कि मैंने सॉरी भी नहीं बोला। अच्छा। अच्छा, अरमान की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको लग रहा है कि बिग बॉस उनको अनड्यू फेवर कर रहे हैं? कंट्रोवर्सीज के बाद भी वो कुछ भी चाहे तो करे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको फेवर कर रहे हैं। उसकी डेयरिंग बढ़ते आ रही है मेरे हिसाब से, अगर उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो आगे चल के फिर ये चीज़ें और वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो ऐसे टाइप के जो कंटेस्टेंट रहते हैं बाहर की, जो कुछ भी बातें जो नहीं भी है, बिना सर पैर की बातें करे, उसके बाद में हाथ छोड़े, जो कि ये बहुत बड़ा एक रूल ब्रेक हुआ है बिग बॉस के घर का, तो ऐसे को तो घर से बाहर निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। बट उसको भी बिग बॉस ने स्पेशल केस कह दिया, फिर औरतों की भी राय ली जो घर में थी, वो करना चाहिए था? मेरे को नहीं लगा वो ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी, हाथ छूटा, घर के बाहर कर देना चाहिए था। अदनान को कोई रिग्रेट है कि वो जिस वजह से गए थे वो नहीं हो पाया, बहुत जल्दी बाहर हो गए? रिग्रेट तो नहीं है, देखो जो भी होता है मैं ये सोचता हूँ कि उसमें अल्लाह की मर्जी थी, और मैंने तो अपना 100% दिया है, चाहे वो टास्क हो, चाहे वो किसी से भिड़ना हो, अपफ्रंट हो के किसी के मुंह पे कोई चीज़ें बोलना हो, तो मैंने सब किया और पूरे घर में किसी से ठसा नहीं। शेर की तरह था, 1 हफ्ता था, गीदड़ की तरह वहाँ पे 1 महीना रुक के मेरे को चाहिए भी नहीं। 1 हफ्ते में मैं बता दिया कि मैं क्या हूँ, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आ रहे थे बिग बॉस में, उसमें कोई स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे थे कि ऐसे खेलूंगा, ऐसे नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं, बस वो 3 जो पॉइंट्स थे उन लोग के मुंह पे बोलने का था मेरे को, जो मैंने अंदर जाके मुंह पे बोला भी, जैसे कि कौन किसको यूज़ कर रहा है, वो सब चीज़ें। उसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, मुझे पता था, मैं ये सोच के गया था कि ये रियलिटी शो है तो तुम जितना रियल रहोगे उतना तुम दिखोगे, पर अंदर जाने के बाद अब बाहर आया, मैं अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखा, तो अब ये समझ में आ रहा है कि अननेसेसरी अरमान की तरह अच्छे से बात करो, फिर कंटेंट के हिसाब से दिन में 5-7 पंगे करो जिसमें से 1-2 में तुम दिख के आओगे। तो ये स्ट्रैटेजी होती है, तो ये मेरे से होता नहीं है, मैं अननेसेसरी में पंगे ले नहीं सकता, और मैं शो के लिए कुछ ज़्यादा ही रियल था, मुझे ऐसा लगता है, और
बस तो आपको नहीं लग रहा कि बिग बॉस एक कंटेंट क्रिएशन का प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है? देखो मोर ऑफ अभी उन लोगों को चाहिए ही वो सब चीज़ें, मतलब ऐसे सब चीज़ लोगों को भी इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ जानने में, तो अब वो कर रहा है, ये उसका गेम प्लान है। मैं अपना एक माइंडसेट करके गया था कि हाँ मैं तो रियल रहूँगा, जो मेरे से भिड़ेगा उसके बाद ऐसा, जो टास्क वगैरह रहेगा तो उसमें जी जान लगा दूंगा, अपनी बॉडी का ख्याल रखूँगा। पर बॉडी वॉडी कहाँ, वहाँ पे खाने पीने के थोड़े से वांदे थे, थोड़ा शॉर्ट था, पर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया। तो बाहर आके सबसे पहले क्या खाने वाले हो? खा लिया मैं, क्या? घर पे आते साथ नॉनवेज अम्मी ने बनाए थे। ओह अच्छा, वैसे तो ऐसे कहा जाता है बिग बॉस का जो प्लेटफॉर्म है ऑनेस्टी के साथ गेम खेलो, इंडिविजुअलिटी के साथ खेलो, लेकिन जिस तरह से हम इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं मुझे लगता नहीं है ऐसा लगता है टीआरपी का गेम है सारा, नहीं जो ज़्यादा लड़ सकता है, जो है ना बातें बना सकता है, कंट्रोवर्सीज कर सकता है, सिंस इट्स अ कंट्रोवर्शियल शो। मे बी हाँ मतलब ऐसा क्या करूँ, ना राइट ना रॉन्ग? देखो सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना परसेप्शन है, मैं बोल नहीं सकता ये ऐसा आप सोचते हो। मुझे भी कंट्रोवर्शियल लगता है कि हाँ कंटेंट जो जितना ज़्यादा देगा उतना ज़्यादा देर तक का रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। कौन सबसे ज़्यादा फेक गेम खेल रहा है घर के अंदर? कौन सबसे ज़्यादा फेक गेम खेल रहा है? और अरमान। ऑनेस्टी आप बता चुके हैं, आपको किस में दिखती है वो मुझे पता चल गया, आई होप व्यूअर्स को भी चल गया होगा। और कौन इंडिविजुअलिटी के साथ खेल रहा है जिसके लिए ये शो बना है, मतलब कहा जाता है? रणवीर भाई। रणवीर शौरी। हाँ रणवीर शौर्य। और कौन विनर बन सकता है? नेजी दब्बा। अरे मैं तो चाहता हूँ नेजी ही बने। अच्छा ठीक है, चलो तो नेजी को वोट गया अभी अदनान का। थैंक यू अदनान, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस।